परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करें। आर्य समाज का नियम भी है, हम सभी को योग्य भी है। आज सभी आर्यों ने लगभग 8वां नियम आर्य समाज का अपने विचारों में रखा। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जितना भी ये आडंबर है सभी अविद्या में जोड़ा गया है। अब इसको हम विद्या और अविद्या जो वेद और शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के आधार पर हम इसकी परिभाषा करते हैं। अविद्या बहुत बुरी चीज नहीं है। यदि अविद्या नहीं है तो हम कोई भी आत्मा विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ हम इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, जबकि यह त्याज्य भी नहीं है और इसको कोई त्याग भी नहीं सकता। अविद्या से के आधार पर हम निकृष्ट कर्म भी करते हैं और विशेष कर्मों को भी करते हैं। इसकी परिभाषा को समझने का थोड़ा हम प्रयास करते हैं। यदि आत्मा को अविद्या नहीं है, जिस आत्मा को जो शरीर मिले हैं दोनों, और अविद्या का सहारा नहीं है, तो विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको थोड़ा थोड़ा अपने दृष्टिकोण से समझने समझाने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा ने आत्मा की उन्नति के लिए इंद्रियों को भी दिया है, जिसमें 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान में है जो हमारे साधन है इंद्रियों के, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये ज्ञान के साधन इंद्रियों को दिए हैं आत्मा की उन्नति के लिए। ठीक वैसे ही 5 कर्मेंद्रियों को भी परमात्मा ने साधन रूप में जो दिए हैं, हाथ, पैर, मुंह और दोनों मल और मूत्र के द्वार। ये कर्मेंद्रियों को भी परमात्मा ने आत्मा की उन्नति के लिए साधन रूप में दिए। अब इन साधनों से जो भी हम कर्म करते हैं, इन साधनों से जो भी हम कर्म करते हैं, यदि वह किया हुआ कर्म इन्हीं के विषयों में आसक्त हमें कर देता है, तो वह अविद्या हानिकारक होती है। वह अविद्या पतन की ओर ले जाने वाली होती है। और यदि यही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने कर्मों को करते हुए विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान की ओर को ले जाते हैं मन सहित, तो ये हमारी उन्नति का कारण है। हमें समझना यह है कि यह जो हमारा इंद्रियों का स्वामी मन, आत्मा और परमात्मा की मध्यस्थता करने वाला है, यदि यह मन इंद्रियों को विषयों में आसक्त कर देता है, तो अविद्या से अविद्या की वृद्धि हम करते हैं और घोर पतन को पाते हैं। और यदि यही मन सभी इंद्रियों से शुभ कर्मों को करा करके आत्मा के ज्ञान की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, तो यह हमारी वास्तविक उन्नति का कारण है। तो अविद्या हमें पतन की ओर भी ले जा सकती है और अविद्या हमें हमारे मुख्य उद्देश्य की ओर भी ले जाती है। इसलिए
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी को योग्य है कि हम सभी तर्क, प्रमाण, विद्या और विज्ञान से अपनी बुद्धि से भी ऊपर का जो साधन है विवेक को जागृत करने के लिए ही ऋषि के सच्चे अनुयायी माने जाते हैं। जिन आर्यों के पास भी यह सिद्धांत नहीं है और सिद्धांत यदि है और वो आचरण प्रचार में नहीं है तो वे भी अनार्यों जैसे ही हैं। हमें आर्यत्व का अर्थ भी समझाया कि जो श्रेष्ठ है, सज्जन है, ज्ञानी है, परोपकारी है, जितेंद्रिय है, पुरुषार्थी है, परोपकार में अपना हित समझता है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहता। ये कुछ नियम आर्य समाज के दिए गए हैं जो महाभारत में भी समझाए गए हैं, जो 8 हैं। और सामान्य दृष्टि से भी हम जानते हैं यदि यह नियम आचरण में नहीं है तो हम ऋषि दयानंद को तो मान रहे हैं लेकिन ऋषि दयानंद की बिल्कुल नहीं मान रहे। ठीक जैसे पौराणिक जगत पतन की ओर अग्रसर है, जो केवल जो कहानी सुनादी, चमत्कारों आदि की उसी में विश्वास करता है और आचरण में नहीं लाते, ठीक वैसा ही हमारे कोई भी वर्ग हो सकता है, सामान्य आर्य हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, पुरोहित हो सकता है और तो और सन्यासी भी हो सकता है। यदि उसके आचरण में विद्या और अविद्या का सही ज्ञान न होकर के कन्यात्र का परिश्रम करता है तो वह आर्यत्व की हानि करता है, श्रेष्ठता की हानि करता है, धर्म की हानि करता है। इसलिए हम सभी को ऋषि दयानंद के द्वारा दिए गए इस मंत्र के आधार पर, वेद का मंत्र है ओम विद्याचाय विद्यायस्तु द्वेदो वयं सह अविद्या मृत्युम तीत्रवा विद्या अमृतमाश्नुते। यहाँ ऋषि इस मंत्र के अर्थ को समझा रहे हैं। ईश्वर की वाणी वेद का मंत्र है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ जानता है, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ बताया है कि अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तरके। अविद्या ये कर्म और उपासना जितना भी है ये ज्ञान विशेष नहीं है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी इनको कहते हैं कि ये कर्म विशेष हैं। इन कर्म विशेष के आधार पर ज्ञान की वृद्धि होती है, उससे बुद्धि पवित्र होती है और बुद्धि पवित्र होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी तो आत्मा स्वयं ही निर्णय लेगा, समझाएगा, हम उस पर चलेंगे कि हमें तप और विद्या का अभ्यास करना है। विद्या और तप जब तक नहीं होगा तब तक हम इसकी ओर नहीं बढ़ सकते। महर्षि मनु भी यही बात समझा रहे हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो विद्या और तप से आत्मा की उन्नति होती है और विद्या की प्राप्ति हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिनको अविद्या की श्रेणी में रखा गया है इनसे ही हो सकती है। पुनः दोहरा लेते हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से किया गया कर्म यदि हमें इन्हीं इंद्रियों के विषयों में आसक्त कर देता है तो हमारी अविद्या हमारे पतन का कारण बन जाती है। और यही हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कर्मों को करते हुए, इंद्रियों में आसक्त न रहते हुए, विषयों में भोग रूप में न फंसते हुए, केवल कर्म करते हुए विद्या का ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो यही साधन, यही अविद्या हमारी विद्या का मार्ग प्रशस्त करती है।
तो यह हमने थोड़ा सा विषय विद्या और अविद्या के विषय में आप सभी के मध्य में रखा, ताकि हमारे अंदर कुछ जो धारणाएं बैठ चुकी हैं वो अलग हो जाएं और शुद्ध अविद्या और अविद्या के अर्थों को हम जान लें। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक एक शब्द के अर्थ को भी हमने रोज सीख लिया तो काफी कुछ उन्नति हो सकती है। आज का प्रश्न है, शास्त्र वेद के अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं और जो लौकिक भाषा में है उसका भी उत्तर दे सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। माया किसे कहते हैं? सभी कहते हैं, बोलते हैं माया, माया जाल है, माया उसी की है, ये माया है। तो माया का उत्तर देंगे कि माया का सही अर्थ क्या है। जो उत्तर देना चाहें वो हाथ पहले उठा सकते हैं। डॉक्टर नवाब सिंह जी को माइक दिया जाए और वो माया का अर्थ बताते हैं। माया किसे कहते हैं? परमात्मा की इच्छा को माया कहते हैं। जैसे परमात्मा हमसे कोई काम कराता है और वो उसमें उसकी मर्जी होती है तो उसे हम माया कह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया। और कोई सज्जन देना चाहते हैं? राज कपूर जी उत्तर देना चाह रहे हैं। माया जाल, यानी कि माया जाल में भ्रम में फंसे हुए हैं हम। अच्छा, माया का अर्थ है भ्रम। भ्रम में फंसे हैं यहाँ के संसार में, हमें असली ज्ञान तो है नहीं। चलो, और इस भ्रम में है कि हमें सब सुख सुविधा यही समझ जाइए, हमारा भ्रम है कि माया में फंसे हैं इस जाल में। और भी अर्थ है माया के, वो भी बता सकते हैं। रसोद प्रधान जी बताए माया का, माया को आप किस रूप में जानते हो? असली जो माया है हमारी, वो तो वेद के अनुसार कर्म करे और धर्म में हर टाइम रुचि रखे, वो असली माया है। राजीव प्रधानाचार्य जी भी इसका उत्तर देंगे। माया को किस रूप में जानते हो? माया तो हमारी भाषा में भी प्रयोग होती है, इसका भी उत्तर चलेगा। जैसा आपको समझ में आए वैसा बोलो, स्पष्ट तो मैं कर ही दूंगा। ओम। माया का उत्तर संजय आज जी देंगे। माया का अर्थ क्या है? माया धन को भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और माया जो परमात्मा की कृपा है हम सब पर, वो भी माया है, वो भी एक माया है। सतपाल आर्य जी भी उत्तर दें इसका। माया से आप क्या समझते हो? माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ विद्या और अविद्या से जो कर्म उत्पन्न होते हैं यानी मानव जीवन के लिए, विद्या से भी और अविद्या से भी उसका नाम माया है। चलो, जानते तो बहुत है। अमृत जी, अच्छा, इसका तो उत्तर सभी दो। अमृत जी बताओ, माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ धन संपत्ति भी हो सकती है। शक्ति नहीं, सीधा बोलो। धन संपत्ति। हाँ, जो आप जानते हो वो बोलेंगे। जयपाल सिंह जी भी बताएं इसका। माया तो सामान्य शब्द है। ऋषभ देव आगे आओ। माया है जी, माया वो है जो अपने हाथ कर्म सही हो, अच्छे कर्म करे और अच्छी तरह माया हुआ, वो ये माया है। निज सबने ज्ञान को छुआ है। ऋषभ देव, माया से क्या समझते हो? क्या अर्थ ले माया का? शास्त्रों के अनुसार बताया जाएगा। फिर माया माने क्या? जितना मैं जानता हूँ माया के बारे में, माया जो ये पूरी सृष्टि है, इसे हम माया बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं, या इसे हम माया कहते हैं। हाँ हाँ कहते हैं। और प्रकृति है तो वही परमात्मा की माया है। तो परमात्मा की माया है, इसमें हमें क्या है कि हम अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो जैसे हम कर्म करेंगे ऐसा हमें माया मिलेगी यहाँ पे। ओम। चलो, इसके उत्तर को समझ लेते हैं।
यदि हम प्रकृति को ही माया कहें तो प्रकृति परमात्मा की नहीं है। प्रकृति अलग सत्ता है, परमात्मा भी अलग सत्ता है, और आत्मा की भी अपनी अलग सत्ता है। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। ये न कभी उत्पन्न हुई न उत्पन्न होंगे। ये अनादि हैं, सदा से प्रवाह रूप से अनादि हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इनका आदि और अंत नहीं है, क्योंकि जिसका निर्माण होगा उसका विनाश भी होगा। तो इन तीनों का विनाश कभी होने वाला नहीं है, ना आगे होगा। परमात्मा, आत्मा और मूल रूप में प्रकृति। अब हमें समझना है कि माया, कोई कहते हैं माया जाल है, घर में माया, निरोगी काया, इस तरह भी बोलते हैं। तो ये सब परिभाषाएं अपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका जो जड़ में उत्तर शास्त्र और वेद देते हैं। अब पूरी प्रकृति को हम माया बोलते हैं कि ये तो परमात्मा की माया है, परमात्मा का माया जाल है। इसका सही अर्थ है ज्ञान और मेधा, सामर्थ्य। ये इसके अर्थ हैं, क्योंकि ये सारा का सारा ज्ञान परमात्मा का है, सारी मेधा परमात्मा की है, सब सामर्थ्य परमात्मा का है। जबकि परमात्मा की कोई प्रकृति नहीं कह सकते। हाँ, उसका ज्ञान है। परमात्मा के ज्ञान से आत्मा को प्रकृति से साधन दे दिया, बुद्धिमान है तभी तो दे दिया। तो ये सारा का सारा जाल का अर्थ है कि सारा का सारा जो ज्ञान पूर्वक निर्माण हुआ, चाहे शरीरों का हुआ, चाहे ब्रह्मांड में जड़ पदार्थों का हुआ, अन्य धातुओं का हुआ, ये सारा विज्ञान से हुआ, ज्ञान पूर्वक हुआ, अन सामर्थ्य से हुआ, सर्वज्ञता से हुआ, सर्व विद्या युक्त गुण से हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ। और ये सारा का सारा भी हम कह देते हैं तो शास्त्रों में जो समझाया गया, इसका माया का अर्थ ज्ञान और मेधा, सामर्थ्य, ये इसके अर्थ हैं। और ये सब जगह फिट होता है। मेधा बुद्धि, ज्ञान जो मेधा होता है, या मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते बोलते हैं ना, तो ये ऐसा हमने जाना है कि माया का अर्थ ज्ञान और मेधा है, और वो परमात्मा का है, मनुष्य के बस के वो बिल्कुल बाहर है। एक प्रश्न और ले लेते हैं छोटा सा। आप सभी जहाँ जिस कर्म में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी बहुत उत्सुकता है, उस उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए आपसे एक प्रश्न किया जाता है। प्रश्न तो बहुत सारे हो गए हैं, चलो फिर एक प्रश्न दोहरा लिया जाए। आत्मा शरीरों को छोड़ता है और प्राप्त करता है, ये तो ठीक बात है। तो प्रश्न है किसके साथ? शरीरों को किसके साथ प्राप्त करता है और शरीरों को छोड़ते वक्त किसके साथ जाता है? राज कपूर जी इसका उत्तर देंगे। वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। सही उत्तर है। इससे आप सभी सहमत हैं या किसी को कोई शक है? सहमत हैं। आत्मा सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण भी होता है, जिसमें जन्म जन्मांतरों, आगे का प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर में जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, हाँ या ना? एक जन्म के नहीं, अरबों जन्मों के भी हो सकते हैं, हाँ या ना? सतपाल जी उत्तर देंगे इसका। माइक से बोलो, माइक दे दो जी। तो संस्कार हाँ है, जमा होते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, आप पहले प्रश्न समझेंगे क्योंकि अब जहां हमें आना था वहां आने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। समझ गए? समझ में आ गया? आत्मा को सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता
नहीं है। कब नहीं है? जन्म के लेने में, मोक्ष में, या द्वेष करने में? इसका उत्तर देंगे अमृत आर्य। अमृत आर्य। मोक्ष में। अच्छा, मोक्ष में शरीर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म से। और बहुत लंबा हाथ उठाया था प्रधान जी ने, अशोक जी ने। अजी बोल दो। मोक्ष में जरूरत नहीं है जी। अच्छा, जरूरत नहीं है। चलो, इससे आगे और थोड़ा टेढ़ा सा प्रश्न आएगा, ध्यान देंगे। मोक्ष में सूक्ष्म, चलो ये सबको माइक दो। मोक्ष में कौन से शरीर की आवश्यकता नहीं है? घुमा के पूछा गया है प्रश्न। सूक्ष्म शरीर। हाँ ठीक है, वही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न। अच्छा, मोक्ष में आत्मा आनंद को भोगता है, हाँ या ना? अभी आप नहीं, मास्टर राजीव जी बोलेंगे। राजीव प्रधानाचार्य जी उत्तर देंगे। भोगता, माइक खोलो। मोक्ष में सुख- आत्मा सुख आनंद भोगता है, आनंद सुख भोगता है। भोगता है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा उत्तर अशोक आर्य जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, सुख भोगता है। हाँ जी, आनंद ही आनंद है जी मोक्ष में, तो परम आनंद जिसे कहें। अब ये आप समझते चलेंगे, आप उसी पॉइंट पर जाने वाले हो, 1-2 मिनट लेट होगा। आत्मा को सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। कहाँ नहीं है? मोक्ष में। लेकिन मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में आत्मा सुख को भोगता है, आनंद को भोगता है। अब आप एक प्रश्न और आया, वो भी आप पूरा करो। वो सुख किसके आधार से भोगता है? कौन सा शरीर है या कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसे पता कैसे चलेगा कि तू सुख भोग रहा? उसका नाम क्या है? मोक्ष में किसके माध्यम से आत्मा आनंद भोगता है, उसका नाम बताएं। स्थूल शरीर के माध्यम से। मोक्ष में स्थूल शरीर आप जानते हो कौन सा है? स्थूल तो ये अग्नि में जला दिया जाएगा, ये कहाँ जाएगा? वहां ये मिल जाएगा। खैर, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वह तो वैसे है तो कन्फ्यूज ही, पर वो शायद तुरीय अवस्था हो। आज तुक्का नहीं मारेंगे आप। ये माइक कौन? संजय आर्य जी कुछ बताना चाह रहे हैं। बोल तो आप ठीक रहे हो, अध्ययन है आपका। आप सवाल दोबारा से करें। सवाल? अरे, मोक्ष में आत्मा आनंद भोगता है, लेकिन कैसे भोगता है? आत्मा के पास क्या है जिससे वो सुख भोगेगा? परमात्मा के आधार से भोगेगा। आधार से भोगेगा। वो तो रहने का स्थान हो गया, वहां तो आनंद है। और वहां तो हम चले गए, करेसर में गुड़ भरा पड़ा है जी, तो गुड़ के आधार से हम रह लेंगे, गुड़ पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो वहाँ संकल्प मात्र से। अच्छा, कुछ ठीक है। अब सतपाल आर्य जी भी इसका उत्तर देंगे। उस शरीर का नाम बताओ, क्या नाम है उसका, जिस शरीर से मोक्ष में आत्मा सुख होता है? चलो मैं नाम बोल दूं। नाम बता देता हूं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा का स्वाभाविक गुण शरीर। स्वाभाविक उसका आइए, आप तो सभी बता देंगे, अच्छी बात है, आप सब जानते हो। आत्मा का स्वाभाविक गुण शरीर, और इसको किसी ने बताया है संकल्प मात्र शरीर भी कहते हैं। तो अब शरीर कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। आज का विषय ही रोका जाता है। ओम शांति शांति
शांति।